जाके पढ़ना चाहते हैं वो बाहर चले गए, वहीं पर सेटल हो गए, तो रिटायरमेंट प्लानिंग तो हमें खुद के लिए करनी पड़ेगी। हमने ठीक है उनको एक स्टेज होती है लाइफ स्टेज, वो मैं उस पर आऊँगा अभी। तो वो स्टेजेस को हमें पार करने का 25 से 60 के बीच में एक हमको टारगेट अपना बनाना है कि 25 से 60 में हमें क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्वेश्चन बहुत पूछने पड़ेंगे खुद से। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में चलते हैं, उन क्वेश्चंस को हमको ढूंढकर उनके सॉल्यूशंस पे जाना है। तो उसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला, राइट माइंडसेट, वेल्दी फाइनेंशियल माइंडसेट। पहले हम कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहे कि हाँ हम 100 रुपए अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम छोड़ देंगे, ठीक है ये 100 रुपए मैंने कर दिया, मैं भूल गया। तो माइंडसेट होना चाहिए कि एक तो हम डरते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें क्या करना है, उसको शेड्यूल करना पड़ेगा। जो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमें उसको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हाँ ये इस तरीके से मंथली मेरी ये एसआईपी जाएगी, मंथली मेरा ये इन्वेस्टमेंट जहाँ पर जा रहा है उसको मेरे को फिक्स करना है, सेविंग्स मेरी ये मंथली फिक्स मेरी हो जाएगी। मैं आपको आप लोगों में से कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करता है अपनी? हैंड रेज करके बताइए क्या करते हैं उसके लिए। एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने अभी अपने सपोज करता हूं मैं, एवरेज सैलरी अगर हमारी यहाँ पर 50,000 हमारी एवरेज सैलरी है, तो 50, 30 और 20 क्योंकि जार होता है बेसिकली 50 जार जो होता है 30 और 20, ये हमारी 3 बकेट है। पहला 50 जो होता है हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, ये हमारी वांट्स हैं और ये हमारी सेविंग, या इसको आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट। तो अभी आप लोगों में से कोई है जो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करता है, एक्सपेंसेस के लिए कोई प्लानिंग करता है, कोई एक्सेल शीट बनाते हैं या हम उसको सिस्टम में डालते हैं, कोई ऐसा? तो एक हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक कि जो 50% हमारी नीड्स हैं, ये हमारी नीड्स हैं जो हमें एक्सपेंसेस करना है। हमारे बच्चे की फीस हो सकती है, हमारे ट्रैवलिंग के खर्चे हो सकते हैं, हमारे रेंट हो सकता है हमारे घर का, ऑफिस में हम कहीं पर, ऑफिस में यहाँ पर सब लोग यहीं पर टीचर्स हैं, इस तरीके की जो भी एक्सपेंसेस है हमारी नीड्स हैं कि हमें जो कंपलसरी करनी है। एक हमारे वांट्स में क्या आता है, मेरी विशेष कि मुझे लग्जरी कार चाहिए, मुझे घूमने जाना है, लंदन घूमने जाना है, या कहीं पर मुझे ऑफिशियल टूर पे कहीं पर जाना है, या जो भी हमारी वांट्स हो सकती है, उसके लिए मुझे जो खर्चे करने होते हैं वो 30, ठीक है 30%, ये 100 का एक रेशियो लेके चलेंगे, और सेविंग्स 20। तो अगर ये सिंपल फॉर्मूला लेके है, एक डिफिकल्ट फॉर्मूला भी है, अगर किसी को वो सीखना होगा तो उसके बाद मैं बता दूंगा बाद में लास्ट में सेशन के। लेकिन ये सिंपल है कि हमारी 100 रुपए की अर्निंग में से अगर 50,000 रुपीज कमा रहे हैं तो उसमें से 50% हमारी बेसिक नीड्स के लिए हम सेपरेट कर रहे हैं, 30% जो हमारी वांट्स हैं, वांट्स हो सकता है कि हम उनको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर इसमें से आपको लगता है कि मैं 20 में इसको कर सकता हूँ तो यहाँ पर आप 30 कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके 100 रुपए में से 20 रुपए यू मस्ट हैव टू इन्वेस्ट और सेव। अब इसके लिए आपको एक चैलेंज आएगा कि भाई 100 रुपए हमारे एक ही अकाउंट में आता है, यहाँ से सैलरी गई तो मेरे बैंक अकाउंट में 100 रुपए जाते हैं या 50,000 रुपए जाते हैं, तो 50,000 मेरी सैलरी में जैसे बैंक में गया तो वहां से मेरे को 50% ट्रांसफर कर देना चाहिए मेरे एक्सपेंस अकाउंट में। तो अगर आप नॉर्मली हम लोग करते हैं रूटीन में 3 अकाउंट हमारे पास होते हैं, 2 अकाउंट होते हैं, तो अगर किसी के पास 2 अकाउंट है तो एक तीसरा अकाउंट और ओपन करके 50% जैसे सैलरी आती है आपकी अर्निंग अकाउंट है उसमें से 50% एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरा 30% आपको लगता है कि मेरे को अपने लग्जरी के लिए चाहिए, मैं यहाँ पर 30% के लिए वो सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा केवल ये खर्चे के लिए, मेरी जो विशेष है या मेरे कोई लग्जरी लाइफ मेरे को जीना उसके लिए, तो ये वांट्स हो गए। और 20% एक सेविंग अकाउंट ओपन करिए, उस सेविंग मतलब होगा आपका बैंक अकाउंट लेकिन उसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको डालना होगा। तो ये 3 जार अगर आपने बना लिए तो आपको पता है कि मेरे पास केवल 20 रुपए हैं जो मुझे सेविंग करना है, 30 रुपीज है जो मेरे को अपनी लग्जरी पे खर्च करना है, और 50 जो है बेसिक नीड्स है। तो बेसिक नीड्स के लिए आप एक सिस्टम फॉलो कर सकते हैं जो मैंने बोला, राइट माइंडसेट। आपको ये है राइट स्किल्स, और इस स्किल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए राइट सिस्टम। तो 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है, राइट माइंडसेट कि मैंने पहले अपना माइंडसेट बना लिया कि हमें को 50, 30, 20 पे जाना है। फिर मैंने राइट स्किल सेट कर लिए कि मुझे पता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, एसआईपी में डालना है, म्यूचुअल फंड्स में डालना है, मेरे इंश्योरेंस
अभी जब मैं पूरा स्लाइड प्रेजेंट करूंगा तो उसमें आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा, जिसमें आपको कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे, वो मिसकंसेप्शंस भी क्लियर होंगे, और इस तरीके के हम 3 अकाउंट्स बना के अपना बाइफरकेशन कर सकते हैं। और एक और इससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है 55%, 10%, 10%, 10%, 10% एंड 5%। कोई ज्यादा अच्छी प्लानिंग करना चाहता है तो हम एक वो फाइनेंशियल जार 6 जार टेक्निक होती है, उसमें भी हम जा सकते हैं। 6 जार में जो 55% होता है वो हमारा बेसिक नीड्स जो है हमारी, जो हम खर्चे होते हैं वो हम उसमें डालते हैं। एक 10% होता है उसमें हम लॉन्ग टर्म सेविंग्स, जो हमारी लॉन्ग टर्म सेविंग्स है उसके लिए हम बनाते हैं। एक हमारा 10% है हमारी खुद की एजुकेशन, क्योंकि हम सोचते हैं हम एक एज में आ गए, हमारे बच्चों को हमें पढ़ाना है, तो हम बच्चों के लिए तो खर्चा करते हैं, लेकिन हम अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं करते, तो वो 10% कंपलसरी। आपको लगता है कोई यूट्यूब की कोई हम वीडियो जो परचेज करके हम ले सकते हैं, पूरी सीरीज होती है, वो सीरीज फाइनेंशियल प्लानिंग पे हम देख सकते हैं। कहीं पर कोई आपका स्किल, बिकॉज यू आर अ टीचर, तो आप लोगों के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होंगे, उन सब्जेक्ट पे आप लोग कोई एजुकेशन अपना कर सकते हैं। तो फिक्स 10%, 100 रुपए में से 10% जो है वो आपका अपने खुद के एजुकेशन पे डालना चाहिए। ऐसे ही एक 10% जो है उसमें मेरी विशेष, जो मैंने विशेष की यहाँ पर बात करी नीड्स, उनके लिए मैं 10% अपना फिक्स करके रखूंगा। एक 10% होता है जो फोर्थ 10% है, वो आपको प्ले योर मनी, उसके लिए कि मतलब आपने उस पैसे को खर्च करना है कहीं पर भी। आपको लगता है कि मुझे 5000 की शर्ट पहननी है, तो वो बकेट आपका 10% का ऐसा रहना चाहिए जो आपको लग्जरी, मतलब आप लोगों को फील हो कि हाँ यू आर लिविंग योर लाइफ एज अ किंग और एज अ क्वीन, तो वो आपको 10 रुपए अपने उसके लिए फिक्स कर देना है। Pamper yourself, your body. You want to buy shoes of 5000 rupees, you want to wear Rolex watch, आप लोगों को करो उसके लिए, लेकिन आपको एक स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको लगता है कि रोलेक्स खरीदने में मेरे को अभी 50-60 हजार रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो आप 5 महीने का बकेट बना के 10-10 हजार रुपए उसमें सेव कर देते हो। आप वो वॉच खरीदो, जब यू विल वियर दैट वॉच, आपको फील आएगा कि आई एम लिविंग माय लाइफ एज अ किंग और एज अ क्वीन। और जो लास्ट का जो 5% बचता है वो आपको चैरिटी के लिए करना चाहिए। तो चैरिटी जब आप देते हो किसी को तो आपके पास और आता है। ये हमारी भारतीय परंपरा हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि अगर हमने किसी को जितना दिया उससे डबल होके आता है ना, तो वो 5% है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट बजट होता है, उसको बनाना 55, 4, 10 है और 5 है। इस तरीके से आपको पूरा सर्कल में उसको बना कर, तो ये आप अपना जनरल प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं, अपना खुद के घर पे आप एक बजट बना के इसको रख सकते हैं। अभी मैं प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको लेके चलता हूँ। तो दिस इज द लाइफ स्टेज प्लानिंग। तो जो हमारा बर्थ और एजुकेशन फर्स्ट क्लास से लेके 1 साल से लेके 25 साल तक हमारा ये स्लैब है। देन 25 से 60 के बीच में हमारी अर्निंग लाइफ होती है, जिसमें हम लोग अर्न करते हैं। तो इस लाइफ के अंदर हमारे पास काफी सारे एक्सपेंसेस हैं, और काफी सारी उस एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हमें बजट या प्लानिंग करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पर हैं। तो कुछ स्टेजेस हैं, जैसे फर्स्ट चाइल्ड हुआ, सेकंड चाइल्ड हुआ, पहले हमें कार चाहिए, घर चाहिए, फर्स्ट चाइल्ड के कॉलेज के एक्सपेंसेस हैं, सेकंड चाइल्ड है उसके कॉलेज के एक्सपेंसेस हैं, फर्स्ट चाइल्ड की मैरिज, सेकंड चाइल्ड की मैरिज। और इस पूरे 25 से 60 साल के ड्यूरेशन में इमरजेंसीज जो होती हैं उसके लिए आपको फंड चाहिए। तो 25 से 60 के पूरे टेन्योर में आपको एक्सपेंसेस सारे दिख रहे हैं, पर इस एक्सपेंसेस को मैनेज अगर जो अच्छे से कर लेगा, वो अपनी आगे की जो 60 के बाद जो रिटायरमेंट लाइफ है 60 to 80, वो अच्छे से जी सकता है, एंजॉय कर सकता है। और इफ यू वांट टू कंप्रोमाइज, अगर आप यहाँ पर 25 से 60 के बीच में कंप्रोमाइज थोड़ा कर लेंगे तो हो सकता है आगे आपके लिए वो फ्रूटफुल हो जाएगा। तो ये लाइफ स्टेज है, ये आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर देता है कि हाँ, हम लोगों को 25 से 60 एवरेज एज अगर मैं निकालूं तो 30 तो होगी मैम यहाँ पे, 30 to 40 28, ठीक है। अगर 30 भी है तो अभी वी आर हियर। हो सकता है किसी के फर्स्ट चाइल्ड हुआ होगा या किसी की मैरिज होने वाली होगी, तो हम इस स्टेज पे हैं। तो इस स्टेज से अगर हम आगे चलते हैं तो अभी हमारे पास काफी टाइम है। तो इस स्टेज में अगर हमने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया या इन्वेस्टमेंट करने की हमारी हैबिट हो गई, तो हम लोग जो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है उस कंपाउंडिंग का हम लोग फायदा ले सकते हैं। वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको स्लाइड के थ्रू। सो लाइफ स्टेज प्लानिंग में मैं इसको और कट शॉर्ट करके और बाइफरकेट करता हूं। तो अर्ली करियर जो होता है हमारा 23 to 35, इस एज में हम लोगों को एक गाड़ी चाहिए होती है, और कंटिजेंसी फंड जो होगा वो हर स्टेज में आपके पास होगा, क्योंकि मुसीबत बता के नहीं आती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोरोना आ गया, अच्छे अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स वो अपनी प्लानिंग छोड़ के चले गए,
तो उस टाइम पे जो कंटिजेंसी फंड है ये एवरी स्टेज में यू हैव टू प्रिपेयर। सेकंड स्टेज है मिड करियर स्टेज, जिसमें 36 टू 50 ईयर, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन है, होम एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपको घर खरीदना है या रेंट पे भी आप रहते हैं तो एक लग्जरी लाइफ आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आप रेंट पे भी रह सकते हैं। 2 करोड़ का घर आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको रेंट पे भी रह सकते हैं, लेकिन आप प्लानिंग अगर अच्छे से करेंगे तो आप 3 करोड़ 4 करोड़ के घर में भी आराम से रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी है, मैं घर खरीदना चाहता हूँ, तो घर खरीदने के लिए भी आप मिड करियर स्टेज पे भी वर्कआउट कर सकते हैं और कंटिजेंसी फंड आपको चाहिए। थर्ड स्टेज होती है प्राइम करियर, 51 टू 60 ईयर्स, इसमें चिल्ड्रन मैरिज, उनके हायर एजुकेशन हो सकता है। ऐसे ही पोस्ट रिटायरमेंट 61 टू 90 ईयर्स, मेंटेनिंग लाइफस्टाइल, मेडिकल फंड्स एंड इमरजेंसी कंटिजेंसी फंड्स। तो ये आपको लाइफ स्टेज प्लानिंग है, इससे एक आपको पिक्चर मिलती है कि हाँ ये सारी, तो सब कोरिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज को अपने से। व्हाई डू वी नीड फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग बैलेंस टुडेज नीड विद योर गोल्स फॉर फ्यूचर। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बताता हूं। एक ये चार्ट है जिसमें हम ग्रोथ, सपोज मैं 25 की एज में 25 है, मैंने यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और मेरा गोल है यहाँ पर जाना, लेकिन मेरी लाइफ जो है वो यहाँ तक की है। और एक चार्ट ये है, यहाँ पर मेरी लाइफ है, ये ग्रोथ, ये गोल। अगर मैं इस ग्रोथ को 2x कर देता हूँ, तो ये जो ग्रोथ है मेरी, यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया सपोज 5000, और ये मेरा गोल है कि मेरे को 1 करोड़ या 2 करोड़ तक जाना, और मेरी लाइफ शॉर्ट है। पर अगर मैं ग्रोथ जो मेरे यहाँ पर सिंगल कोई मैं एक्स नहीं कर रहा, यहाँ पर 2x से मैं करूँ, सपोज 10,000 5,000 ये तो मैं 10,000 से करूँ, तो आई विल अचीव माय फाइनेंशियल गोल हियर, जबकि मेरी लाइफ अभी बची है और मैं यहाँ पर इसको एंजॉय कर सकता हूँ। Yeah. So you have to invest right now. अगर 2x ग्रोथ आपको चाहिए तो ये आपका साइकिल होगा। अगर आप 1x में ही चल रहे हैं या आप सोचते हैं कि अभी नहीं, अभी तो काफी टाइम है, अभी पहले एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, उसके बाद आफ्टर 40s वी विल थिंक कि अभी मेरे को अपना गोल बाद में अचीव करूंगा, अभी तो चल रहा है, तो आप जो होगी आपकी लाइफ एंड हो जाएगी, लेकिन आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो फॉर अचीविंग योर गोल यू हैव टू थिंक 2x ग्रोथ, और 2x ग्रोथ के लिए you need a financial planning, पहला। दूसरा, adapt change in your circumstances and needs।